गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो क्लास हमने 11 में एक चैप्टर सीखा था रिडॉक्स रिएक्शन। वहाँ पे हमने डिटेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीखा है, पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑल केमिकल रिएक्शंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझना है। तो शुरू करते हैं। तो क्लास ऑक्सीडेशन क्या होता है? सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पीशीज। So loss of one or more electrons by species is called oxidation. तो क्लास स्पीशीज का मतलब क्या होता है? तो क्लास स्पीशीज मतलब इट कैन बी एटम, इट कैन बी आयन। ठीक है, तो कोई भी एटम और आयन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो क्लास हम लोग देखेंगे अभी कौन से स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन मेटल्स का। तो मेटल्स का सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होता है। तो मेटल्स ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन। आपके पास कोई भी मेटल हो तो मेटल्स अंडरगो ओनली ऑक्सीडेशन। तो क्लास हम लोग किस एटम्स को मेटल बोलते हैं? तो क्लास द एलिमेंट इन विच द वैलेंस शेल कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल दोस एलिमेंट्स एज द मेटल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, तो 2, 8, 1। तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो बाय लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन सोडियम कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो दैट वन इलेक्ट्रॉन, तो क्लास वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों यूज करता है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू बिकम स्टेबल लाइक अ नियरेस्ट नोबल गैस लाइक नियॉन। तो क्लास सोडियम अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम बनेगा Na प्लस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास उसके बाद अभी हो जाएगा 2, 8। तो क्लास सोडियम मेटल व्हेन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम Na प्लस बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है क्लास, प्लस चार्ज क्यों? क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है और न्यूक्लियस के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 प्रोटॉन कैरी +1 चार्ज, तो 11 प्रोटॉन कैरी +11 चार्ज। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन कैरी -1 चार्ज, तो 11 इलेक्ट्रॉन कैरी -11 चार्ज। तो क्लास तो सोडियम का आइटम न्यूट्रल है, पर आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आपके पास +11 चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स और आपके पास -10 चार्ज है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो क्लास नेट चार्ज विल बी +1, राइट। तो बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम बिकम Na प्लस। ओके, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ओके क्लास, ऑक्सीडेशन आप बहुत केयरफुल देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो क्लास यहाँ पे सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे सोडियम न्यूट्रल है तो सोडियम के ऊपर चार्ज 0 है। ठीक है, और क्लास यहाँ पे जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया +1। तो क्लास ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज ऑन द एटम। ओके, तो चार्ज बढ़ता है व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन। तो सोडियम गोज फ्रॉम 0 स्टेट टू +1 स्टेट, ओके, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, वी ऑलवेज शो इलेक्ट्रॉन्स ऑन प्रोडक्ट साइड व्हेन दे आर लॉस्ट, बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं कि Na प्लस तब बना जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इट इज शोन ऑन द प्रोडक्ट साइड, इट इज लॉस्ट बाय सोडियम। ओके क्लास, दूसरा एग्जांपल मेटल्स का समझो। हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम मेटल एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाय लूजिंग दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम कैन बिकम Mg2 प्लस बाय लूजिंग 2 electrons. Now Mg become 2, 8 become Mg2 plus 2, 8. So 2, 8, 2 become 2, 8. Now it becomes stable like nearest noble gas neon, right? तो by losing 2 electron, तो क्लास यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन स्टेट मैग्नीशियम का, यहाँ पे मैग्नीशियम को कोई चार्ज नहीं है तो इट इज 0, और यहाँ पे मैग्नीशियम का +2 चार्ज है तो ऑक्सीजन स्टेट इज +2, तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गया। तो क्लास जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट का। तो Mg बिकम Mg+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। सिमिलरली प्लस समझो लेते हैं एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो L
2,8,3. So by losing 3 electrons, aluminium can become Al3 plus 2,8 and loses 3 electron, undergo oxidation. So oxygen state of aluminum changes from 0 to +3. तो रिएक्टिव साइड पे एल्यूमिनियम के ऊपर 0 चार्ज था, प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है. दैट इज ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो क्लास हम लोग बहुत से एग्जांपल, तो हमें जो एग्जांपल बहुत बार लगता है इस चैप्टर में 1 2 3 प्लस कुछ एग्जांपल अभी याद रखो. सिल्वर लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन बिकम Ag प्लस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, देन रिमेंबर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चैप्टर में Zn बिकम Zn2 प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर Cu बिकम Cu2 प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्लास, तो ये सब एग्जांपल है मेटल्स के विच अंडरगो ऑक्सीडेशन. और क्लास याद रखो, मेटल ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन. मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता. ओके, तो क्लास नेक्स्ट स्पीशीज विच कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन आर नेगेटिव आयंस. which is also called as anions. तो negative ions always try to undergo oxidation by losing electron. तो negative ions are electron rich. तो negative ions they can lose electron and undergo oxidation. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. प्लस समझो हमारे पास है Cl माइनस. हम लोग Cl की बात नहीं करें, Cl माइनस की. तो Cl इज 2,8,7 एंड Cl माइनस इज 2,8,8 बराबर है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो न्यूट्रल क्लोरीन एटम इज 2,8,7. तो अगर उसके निगेटिव चार्ज आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो 2,8,8 दिस इज Cl माइनस. तो क्लास Cl माइनस को आप कितना ही फोर्स करो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. ठीक है, पर फोर्सफुली हम लोग Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकते हैं. ओके, तो क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली निकाला जा सकता है एंड क्लोराइड आयन कैन बिकम Cl बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. याद रखो, इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसका इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, तो इट इज़ नाउ Cl. ओके, फोर्सफुली. तो Cl माइनस बिकम Cl बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. तो क्लास समझो हमारे पास और एक Cl माइनस है. तो क्लास Cl आइटम इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज इट इज 2,8,7. तो इट ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो समझो हमारे पास और एक Cl माइनस आयन है 2,8,8. उसका भी हमने एक फोर्सफुल एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,7. तो क्लास दोनों क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन सी हियर. तो क्लोरीन जिसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7. दूसरा क्लोरीन उसके भी वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7. तो बाय शेयरिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स बोथ क्लोरीन आइटम बिकम स्टेबल. अगला आपको मालूम है जब क्लोरीन आइटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बॉन्ड बनता है उनके बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड. तो क्लास यहाँ पर नेट रिएक्शन लिख सकते हैं 2Cl माइनस. तो Cl माइनस एंड Cl माइनस 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्लास Cl प्लस Cl गिव्स Cl2 टू बिकम स्टेबल. तो जब क्लोरीन का एक आयन क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन आइटम बनेगा और क्लोरीन का दूसरा क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन आइटम बनेगा, तो दो क्लोरीन आइटम इमीडिएटली कंबाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो क्लास व्हाट इज चार्ज ऑन क्लोरीन हियर? The charge on chlorine on reactant side is -1 and charge on chlorine on product side is, there is no charge here, 0. तो प्लस -1 बिकम 0, राइट. तो ऑक्सीडेशन नंबर वापस बढ़ गया. तो मैंने बोला था आपको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है इफ स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन. नेगेटिव आयंस का हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं. तो क्लास समझो हमारे पास हाइड्रोक्सी आयन है OH माइनस. तो क्लास देख सकते हो उसका एक -1 नेगेटिव चार्ज है OH के ऊपर, 1 माइनस चार्ज. प्लस अगर वो 1 माइनस चार्ज चला गया तो आपको मिलेगा OH प्लस इलेक्ट्रॉन. प्लस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल दिया, तो देयर इज नो चार्ज ऑन OH, राइट. तो क्लास OH इज हाईली अनस्टेबल. तो क्लास OH हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेंगे हम लोग, इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे. तो क्लास यहाँ पे हमारे पास अगर 4 OH माइनस होते 4, तो हमें यहाँ पे 4 OH मिलते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लूज होते, राइट. तो 4 4 4. तो क्लास बाद में आप देख सकते हो OH लो यहाँ पे देखते हैं.
तो क्लास अगर हमारे पास OH है, OH 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 जब आपके पास 4 OH है राइट, तो क्लास 2H और 1 O मिला के वाटर बनेगा, 2H और 1 O मिला के वाटर बनेगा, और क्लास ये O और O मिला के O2 बनेगा। तो क्लास आपको 4 OH से 2 वाटर मिलेंगे और एक O2 मिलेगा। तो क्लास उसको देखेंगे तो क्लास मैं इसको वापस नीचे लिखता हूँ, 4OH gives you 2H2O प्लस O2। तो क्लास हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। अब इसको हम लोग अगर नेट रिएक्शन को लिखेंगे तो ये 4OH और ये 4OH कैंसिल हो जाएगा। तो क्लास नेट रिएक्शन इज 4OH माइनस आयंस ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अब इसको बाहर करके रखो अच्छे से या समझ लो। तो 4OH माइनस गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे आपको समझा? तो क्लास आपके पास OH माइनस आयन था, तो OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बनेगा, तो OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बनेगा। तो क्लास हमें ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, 4OH माइनस आयंस लेंगे। तो 4OH माइनस आयंस गिव्स यू 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास 4OH आपको देंगे 2H2O प्लस O2। तो क्लास इसका नेट रिएक्शन है, अब दोनों ऐड करोगे तो इसका नेट रिएक्शन इज 4OH माइनस गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके क्लास। तो क्लास नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन इज, तो हमने देखा था ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन मेटल्स एंड इन नेगेटिव आयंस। तो क्लास ऑक्सीडेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन पॉजिटिव आयंस। तो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, that is we also call them as cations. Okay, so class we know D block metals, they have variable valency. For example, Fe can exist as +2 as well as +3, so ferrous and ferric. Similarly, tin can exist as Sn+2 Sn+4, stannous and stannic. Copper in +1 copper in +2, cuprous and cupric. तो लोअर स्टेट को हम लोग अस बोलते हैं, हायर स्टेट को ई बोलते हैं। तो क्लास दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक मेटल, दे कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लास अगर मेरे पास Fe+2 आयन है, मेरे पास Fe+2 आयन है, दिस इज फेरिक आयन। तो Fe+2 आयन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया, तो उसके पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो वो Fe3+ बनेगा राइट। तो फेरस बिकम फेरिक बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लास देख सकते हो यहाँ पे Fe के ऊपर चार्ज +2 है, यहाँ पे Fe के ऊपर चार्ज +3 है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन में ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो +2 बिकम +3, तो Fe+2 बिकम Fe+3। तो क्लास Fe+2 आयन कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Fe+3 आयन। ओके, तो दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन, बट दिस इज पॉसिबल मोस्टली इन केस ऑफ डी ब्लॉक मेटल कैटायंस बिकॉज दे पोजेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज Fe+2 और Fe+3 दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली टिन in +2 state, okay, if it loses 2 electrons, तो क्लास 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, बिकॉज टिन इज स्टेबल इन +2 स्टेट एंड +4 स्टेट। अगर टिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्लास ऑलरेडी उसने पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और उसने अभी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो अभी इट बिकम डिफिशिएंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, Sn+4। तो Sn+2 बिकम Sn+4 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अगेन प्रोसेस ऑक्सीडेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे Sn जिसका +2 चार्ज था, अभी Sn के ऊपर +4 चार्ज हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ गया इस केस में भी। प्लस नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर इन +1 स्टेट इज क्यूप्रस आयन। तो क्लास कॉपर आयन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम मोर स्टेबल cupric, Cu+ बिकम Cu+2 बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास यहाँ पे कॉपर के प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कम था इसलिए +1 चार्ज था, अभी कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए उसका +2 चार्ज है। तो कॉपर विच वाज 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाउ बिकम 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर चेंजेस फ्रॉम +1 to +2, अगेन प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो क्लास वी आर सीइंग एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड विच स्पीशीज कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो क्लास एक बार देखते हैं फटाफट। तो क्लास ऑक्सीडेशन, मेटल्स ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन, आपको मालूम है
metals always undergo oxidation. So if metal is forced by other element to lose electron, metal can lose electron and undergo oxidation. ओके क्लास, देखो कोई भी स्पीशीज अपने आप ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस नहीं होता, तो देयर शुड बी समथिंग विच विल फोर्स दैट स्पीशीज टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो इफ फोर्स्ड मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो हमने एक अलग अलग एग्जाम्पल दिखे थे जहाँ पे मेटल अंडरगो ऑक्सीडेशन. देन वी सी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नेगेटिव आयंस. तो नेगेटिव आयंस का एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने क्लोराइड आयन. तो क्लोराइड आयन कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम क्लोरीन मॉलिक्यूल. ओके, तो नेगेटिव आयंस दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. तो इफ दे आर फोर्स्ड, अगर उनको ज़बरदस्ती किया गया, तो क्लोराइड नेगेटिव आयंस दे कैन लूज देयर नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन. प्लस हमने और एक एग्जांपल देखा था नेगेटिव आयंस का, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस. ये एग्जांपल थोड़ा टिपिकल है, इसको अच्छे से समझना है, आपको याद रखना है. तो OH माइनस आयंस लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम OH, ओके, एंड देन OH दे रीअरेंज देमसेल्फ, दे फॉर्म H2 एंड O2. 4 OH फॉर्म H2 एंड O2. तो क्लास ये बैलेंस इक्वेशन है उसका. ओके क्लास, डी ब्लॉक के मेटल कैटायंस, ओके, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी. तो Fe+2 स्टेट में भी हो सकता है, +3 स्टेट में भी हो सकता है. तो Fe+2 कैन गो इन +3 स्टेट बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. टिन फ्रॉम +2 स्टेट कैन गो इन +4 स्टेट बाय लूजिंग 2 electrons. Copper from +1 state can go in +2 state by losing 1 electron. So these are all examples of oxidation. Class now reduction. तो क्लास जैसे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन बाय स्पीशीज, वैसे रिडक्शन होता है. रिडक्शन इज गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पीशीज. तो क्लास कोई भी स्पीशी अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो दैट स्पीशी अंडरगो रिडक्शन. ठीक है, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन बाय स्पीशीज. ओके, तो क्लास ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल था मेटल्स. तो क्लास रिडक्शन का एग्जाम्पल होगा नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स मोस्टली अंडरगो रिडक्शन. नॉन मेटल का रिडक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं क्लोरीन. क्लास क्लोरीन, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल Cl- था. क्लास यह यहाँ अलग एग्जाम्पल, ये Cl- ये क्लोराइड आयन है. हम बात करेंगे क्लोरीन की. तो प्लस Cl2. क्लास मैंने लिखा है Cl2. क्लास क्लोरीन Cl2 मतलब क्या, मेरे पास क्लोरीन के 2 आइटम है जिन्होंने आपस में क्या बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, राइट. तो क्लास Cl2 मतलब 2 क्लोरीन आइटम. तो क्लास आई कैन विजुअलाइज Cl2 एज मेरे पास एक क्लोरीन और मेरे पास और एक क्लोरीन का आइटम है. तो Cl2, देखो एग्जाम में हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, पर मेरे दिमाग में रहेगा Cl2 मतलब 2 क्लोरीन के आइटम. प्लस क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7. तो ये क्लोरीन भी 2,8,7. प्लस दोनों में क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो हर एक क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी. तो अगर 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्लास इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, क्या बना, Cl-. इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, क्या बना, Cl-. तो क्लास नेट रिएक्शन क्या होगा, Cl और Cl आपको मालूम है, Cl और Cl नथिंग बट Cl2. तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl-, राइट. तो नॉन मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, सॉरी नॉन मेटल अंडरगो रिडक्शन, आई एम रियली सॉरी. तो नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. ओके, तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग. दूसरा एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल लिखा था थोड़े टाइम पहले, तो 2H2O + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH-. क्लास हमने एग्जाम्पल देखा था 4OH- गिव्स यू H2O + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन. ये उल्टा किया हम लोगों ने एग्जाम्पल. तो यहाँ पे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मेटल दैट इज ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन. ओके, सो नॉन मेटल्स. हाँ क्लास, यहाँ पे एग्जाम्पल था नेगेटिव आयंस. तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा पॉजिटिव आयंस. तो क्लास पॉजिटिव आयंस में हम लोग 2 बार बात कर सकते हैं. तो पॉजिटिव आयंस में पहला कंप्लीट रिडक्शन, तो
तो क्लास पॉजिटिव आयंस, इफ आई टेक एग्जांपल Na+, तो क्लास Na+ इलेक्ट्रॉन रिचार्ज एफिशिएंट है, डेफिनेटली Na+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो Na+ आयन को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो Na+ कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Na, तो पॉजिटिव आयन अंडरगो रिडक्शन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और क्लास यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज चार्ज ऑन Na हियर +1, व्हाट इज चार्ज ऑन Na हियर 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, राइट। तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, +1 बिकम 0। ओके, तो व्हेन रिडक्शन टेक प्लेस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। क्लास यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना था, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, तो -1 बिकम सॉरी यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज था, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो 0 बिकम -1, इट इज़ रिडक्शन। तो प्लस तो पॉजिटिव आयंस के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल Mg2+ can gain 2 electrons and become Mg. Al3+ can gain 3 electrons and become Al। मतलब हमने यहाँ पे जितना ही पूरा चार्ज है, पूरा का पूरा चार्ज रिड्यूस किया है, +1 को पूरा न्यूट्रल कर दिया, +2 को पूरा न्यूट्रल कर दिया, +3 को पूरा न्यूट्रल कर दिया, तो हम बोलेंगे इसको कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, Zn+2 इफ इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा चार्ज उसका +2 न्यूट्रल हो जाएगा, विल गेट Zn complete reduction। Cu+2 can gain 2 electrons and become Cu, complete reduction। तो क्लास पॉजिटिव आयंस they can undergo complete reduction, okay, by gaining electrons, 1 or more electron depending on the charge on that positive ion। okay, class next example is positive ions but reduction में next example is positive ions but not complete reduction but partial reduction। क्लास इसका मतलब क्या होता है, तो क्लास मैंने आपको अभी बोला था कि डी ब्लॉक मेटल कैटायंस दे कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल Fe कैन एग्जिस्ट इन +2 स्टेट और +3 स्टेट, ओके, और भी स्टेट्स है उसके, पर Fe+2 +3 बहुत कॉमन है, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, कॉपर +1 क्यूपरस, कॉपर +2 क्यूपरिक, Sn+2 स्टैनस, Sn+4 स्टैनिक एक्सेट्रा। तो क्लास अगर कोई भी डी ब्लॉक का मेटल आयन हायर स्टेट पे, फॉर एग्जांपल Fe+3 स्टेट में, मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, अगर हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो इट विल नाउ डिफिशिएंट ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोसेस इज रिडक्शन। बिकॉज आप देख सकते हो Fe फ्रॉम +3 स्टेट गोज इन +2 स्टेट, तो प्रोसेस इज रिडक्शन। क्लास सिमिलरली Sn जो +4 स्टेट में है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Sn विल गो इन +2 स्टेट, तो प्लस +4 स्टेट से +2 स्टेट में चला गया, तो इट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रिडक्शन। तो स्टैनिक बिकम स्टैनस, ओके। कॉज कॉपर है +2 स्टेट में, क्यूपरिक, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कॉपर +2 बिकम Cu+, तो क्लास अगेन कॉपर गो फ्रॉम +2 स्टेट टू +1 स्टेट, तो क्लास ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, प्रोसेस इज रिडक्शन।